नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, पेस्टिसाइड्स आर यूजफुल टू फार्मर प्रोड्यूसर्स हो गए ना, येट कंसिडर्ड एज पॉलिटेंट्स, गिव रीजन। आपने ये देखा है। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड्स की बात जब हम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 11, पेस्टिसाइड ये आपका क्या, इट किल्स, ये आपका क्या करता है, किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, इसीलिए पेस्ट कंट्रोल कहते हैं आपका नाम देखो दिस। तो दियर बाय प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, but these pesticides remains on the crops। हर बीमारी आप लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए मिन्योर में, काऊ डंग में, काऊ डंग से मिन्योर बनी, और आपका नाम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी बना रही, जैसे मैंने कहा इफको, क्रिप्को, टाटा, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपका बना रही हैं। तो ये आपका ना देखो दिस इज, तो ये आपका रिमेन्स ऑन द क्रॉप विच इंटर द फूड चेन, ये फूड चेन के अंदर आपका इंटर कर रही एंड गेट्स accumulated in the organism। ये देखिए आज बीमारियां सुबह से ही लेकर के आ रहे हैं घर में ना, एट द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज that causes diseases। और जो आपकी बीमारियां लेके आ रही है when washed away now by rainwater, rain in river water, बारिश के द्वारा, also causes, देखो दिस इज द पॉल्यूशन। कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पानी में देखो गंदा हो गया तो पॉल्यूशन, नॉइज हो गई तो दैट इज द पॉल्यूशन, हवा में विषैली पॉइजनस गैस आ गई तो एयर पॉल्यूटेड हो गया, साउंड आपका ना पॉल्यूटेड हो गया, आपका ना देखो दिस इज वाटर पॉल्यूटेड हो गया। दीज ऑल आर द कचरा, द डर्ट ऑफ द पॉल्यूटेड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सारा इसी से रिलेटेड है। आपने अपने बेनिफिट के लिए सारी चीजें गंदी कर दी हैं, तो ना देखो। तो पहला सॉल्यूशन नंबर 5 ये आपका हो गया। देखो व्हाई डीकंपोजर्स आर नेसेसरी इन एनवायरमेंट, क्यों जरूरी है, क्योंकि डीकंपोजर्स एक्ट ऑन ऑल बायो degradable substances and break into, या break them लिख दीजिएगा, them यहां पे आपका बायोडिग्रेडेबिलिटी आ गया, them into inorganic material, इनको आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आपका तोड़ते हैं, एंड maintain the balance of
materials in the ecosystem and cleans the environment। ये है देखिए आपका नाम, तो नेचुरल सफाई वाले हो गए। Now the question number 13, now give one advantage and one disadvantage of ozone। ओजोन का, तो अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ ओजोन, जैसे अब आपने ये, मैंने वही बोला स्फीयर से, दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग, दिस इज द अर्थ सरफेस आपका हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे आपके यहाँ पे ऊपर आपका क्या सन है। तो यहाँ पे जो दिस इज द स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है आपका ना, देखो दिस इज द स्ट्रेटोस्फीयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर आपका नाम। तो एडवांटेज ऑफ ओजोन में आपका देखो, व्हेन इट इज द स्ट्रेटो sphere, it does not allow the ultraviolet radiation to reach the earth। ये देखिए आपका नाम देखो, दिस इज, क्योंकि ये आपका एस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर, स्किन कैंसर भी होता है एंड कैटरेक्ट। मैक्सिमम लोगों को आज की तारीख में, क्यों, हमने तो अपने ग्रैंडफादर वगैरह के, हमारे पापा वगैरह को कोई कैटरेक्ट वगैरह कुछ नहीं था, आज की जनरेशन को क्यों हो रहा है? तो खान पान, इनमें कोस कोस पर बदले पानी और कोस कोस पे बदले वानी। तो पानी ही आपकी सभ्यता को बताता है, ये याद रखिए, इन्वायरमेंट ही आपकी सभ्यता को बताता है। तो नाउ दिस एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस में आपका क्या आ गया, आपका नाम देखिए, दिस इज ऑफ ओजोन ऑन, यहां पे ऑन दिस, ये जहां हम खड़े ऑन ग्राउंड लेवल, ओजोन इज पॉइजनस। इतने सालों से लोग, टीचर इसको बायो वाला पढ़ा रहा, क्या खाक कर दिया उसने? कहां उसने इन्वायरमेंट संभाला? आप बताइए ना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। तो दिस क्यों नहीं बोला उसने प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को? नहीं, किसी को नहीं। आए स्कूल में अपना खाना पूर्ति गए, चले गए, क्योंकि फिर स्कूल छूटने से पहले ट्यूशन भी तो पढ़ाना है। सॉल्यूशन नंबर 14, give an example of grassland ecosystem and one of the eco अपना तो कहते हैं। तो फर्स्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? इसको एरो करके, जगह नहीं है इसलिए आप करें। देखो ग्रासलैंड है तो सबसे पहले तो भाई साहब घास ही आएगा, फिर उसके बाद इसके जो घास के कीड़े होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं जी, पार्डन, ग्रास ऊपर, एग्जैक्टली, ग्रास ऊपर हो गए सर। फिर इनको खाने वाले भी भाई साहब होंगे, फ्रॉग अंकल। फिर इनको भी इनके डैडी होंगे। फिर इसको भी निकलने वाला
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? दिस देन पॉन्ड इकोसिस्टम। मेरे यहाँ का जो गांव में जो पॉन्ड बनाया था, जिसको हम पहाड़ी में खाल कहते हैं, खाल, उस समय हम यूपी में थे, तो मेरे ग्रैंडफादर ने जो खाल बनाया था, खाल, वो यूपी का नक्शा बनाया था। आप विश्वास नहीं करेंगे। तो व्हेनेवर वी सिट, दादाजी ये जगह कहाँ है, तो वहां ले जाते थे पर्टिकुलर, उसमें उस खाल में ले जाते थे। आज भी हम, अब आज बड़ी छोटी हो गई होगी, हो सकता है उसकी केयर कोई नहीं कर रहा हो, कहते थे देखो देख, ये दिस इज द मैप ऑफ यूपी, यहां पे ये जगह है, लखनऊ यहाँ पे है, बनारस यहाँ पे है, अलीगढ़ यहाँ पे, क्योंकि यूपी में 5 सबसे टॉप लेवल के जो सिटीज हैं, उनमें उनको कहा जाता है कव्वाल। के फॉर काशी भी आ गया, काशी विश्वनाथ मंदिर। ए फॉर इलाहाबाद, जो सबसे ज्यादा आईएएस को देता था, त्रिवेणी वगैरह, अभी आपका नाम 147 साल बाद प्रयागराज ना। वी फॉर, अब इसको अगर कानपुर कहते हैं तो इसको आप बनारस कहेंगे। देखो, तो कानपुर आईआईटी इसने दिया, लेदर टेक्नोलॉजी वहीं से स्टार्ट हुई। ए फॉर इलाहाबाद, ए फॉर अलीगढ़, अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी आपका हो गया, एंड एल फॉर लखनऊ। तो कव्वाल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन आपका मास्टर देगा, खाक देगा ना। तो पॉन्ड सिस्टम आपका देखा ना, तो पॉन्ड में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा साफ पानी, अगर आप इसको भी क्लीन करना पड़ता है, साफ फावड़ा लेकर के इसकी एल्गीज को निकालना पड़ता है आपका नाम, अगर हार्मफुल है तो ना। इसमें देखो, तो ब्लू ग्रीन आपका एल्गी यहां पे हुई, इसको कौन खाएगा, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खाएगी, बिग फिश, और बिग फिश के बर्ड्स। तो दिस ये है आपका नाम इको, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। नाउ सॉल्यूशन नंबर 15, डिटेल में आपने देना है, क्या है, जी क्या क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। तो ना ये इकोसिस्टम is defined as well as defined, देख लीजिएगा आप ना, देखो, यूनिट और एरिया इन एन environment where biotic and abiotic components interact, this is the interact with each other, to maintain balance in nature. So don't snatch the abode of wildlife, don't do the deforestations। बार बार आपका ना देखो, दिस इज द, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन खाली फोटो खिंचाने के लिए बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें जो आया प्रोड्यूसर्स आपके आए, कंज्यूमर्स आपके आए, और स्पैरो ट्रॉप्स आपके आए।
यस सर। और अगर आप एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर आप बात करेंगे, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो ये आपका ऐसे खाली नहीं कि आपका, मैं सोचता हूं कि नई जनरेशन को हमें बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। एंड आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट थ्रू दिस वीडियो, वापस दोबारा आप एग्रीकल्चर को लाइए। उन स्कूल्स को बिल्कुल एफिलिएशन मत दीजिए जिनके पास एक आपका हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनको बिल्कुल मत दीजिए। कम से कम 50 पेड़ अगर किसी स्कूल में नहीं है, उसको एफिलिएशन बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट। और लोगों से भी मेरी अपील है कि जब आप मकान बना रहे हैं, अपनी औलाद के लिए डुप्लेक्स बनाने से पहले 2 पेड़ आप अपने घर में बड़े जरूर लगाइए, कि जिससे आपका नाम, अगर एक कॉलोनी में आपका 100 मकान है, 100 हाउसेज आर दियर, 100 होम्स आर दियर, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 200 आपके पेड़ तो आप ही के गली में आ जाएंगे। इसलिए मेंटेन द एनवायरमेंट एंड आपका नाम क्लीन द एनवायरमेंट। बस कुल मिलाकर के सेव, जे जे जे, व्हाट इज दिस? जल, जंगल एंड जमीन। और बैन या रिमूव आप करेंगे। नाउ रिमूव, पी पी पी, पी फॉर पॉलीथीन, P for population, P for pollution.